Today we discuss the questions of level 2. Question number 1. The working of Central Processing Unit CPU is compared with which of the following organs of human body? जो CPU की वर्किंग होती है वो ह्यूमन बॉडी में किस मतलब ह्यूमन बॉडी से किसकी सिमिलर है, तो बताइए किसकी तरह वर्क करता है CPU कंप्यूटर के लिए, हमें ये बताना है। देखिए ये क्या है, ये तो जो CPU है वो होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्या होता है? ब्रेन। तो देखिए ब्रेन ये होता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेज ऑफ एबिकस? इनमें से जो है एबिकस की इमेज कौन सी है? देखिए एबिकस की इमेज है ए। ये आपने गेम भी खेला होगा या आपने मैथमेटिक्स का अगर ओलंपियाड दिया होगा तो उसमें भी आपने ऐसे फिगर्स देखे होंगे ना। ये जो होते हैं इसके अंदर सर्कल्स होते हैं, उनको वन वन करके इधर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है एबिकस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है किस पे बेस्ड है? यूएलएसआई, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। सो आप में से किसी को पता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड हैं वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट जनरेशन किस में है? वैक्यूम ट्यूब। और जनरेशन 2 सेकेंड जनरेशन है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में। और थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन किस में है? इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको आईसी भी बोलते हैं। और फोर्थ जनरेशन है वीएलएसआई। वीएलएसआई मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है वीएलएसआई की फुल फॉर्म? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई किस में यूज होते हैं? फोर्थ जनरेशन। और जो अभी चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज होता है? यूएलएसआई। यूएलएसआई मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और आजकल एआई भी चलता है। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आप इनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग। हमें फॉलोइंग जो ये दिए हैं क्वेश्चंस, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो देखिए, योर कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स। आपका कंप्यूटर आपको हमेशा सही रिजल्ट्स देता है। तो इसका क्या है, क्या होगा? चेक कीजिए आप। योर कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क। आपका कंप्यूटर जो है नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकता है। नंबर ऑफ टास्क मतलब बहुत सारे टास्क इकट्ठे कर सकता है। योर कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट ऑफ डेटा विच कैन बी यूज लेटर कन्वीनियंटली। आपका कंप्यूटर बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकता है जो आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये तो आपको पता है। तो कोई भी चीज़ कहाँ पे स्टोर होती है? मेमोरी। तो देखिए आप ना सबसे पहले इसमें लगा लीजिए, तो आप इससे आपको अदर करने में आसानी हो जाएगी। डी, योर कंप्यूटर कैन कंप्लीट मिलियन ऑफ टास्क इन सेकेंड्स। जो आपका कंप्यूटर है वो बहुत सारे टास्क 1 सेकेंड में कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है? उसकी स्पीड बहुत तेज़ है। तो देखिए डी किसमें आ गया? 2 में। तो अब देखिए ए का क्या होगा? एक्यूरेट रिजल्ट देता है। एक्यूरेट रिजल्ट मतलब आपको कोई चीज़ अगर आपको कोई है, मान लो आपकी मम्मा आपको पढ़ाती हैं तो आपको हमेशा सही पढ़ाती है ना, तो आप उन पर भरोसा करते हो। तो क्या करते हो आप? वो आपके लिए क्या है? रिलायबल। तो क्या होगा ये? रिलायबल। योर कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ टास्क। बहुत सारे टास्क कर सकता है। तो क्या है ये? वर्सेटाइल। मीन्स देखिए वर्सेटाइल मीन्स जो एक से ज़्यादा काम कर सकता है। मान लीजिए आप जो है बैडमिंटन भी खेलते हैं, आप फुटबॉल भी खेलते हैं। सो यू आर ए वर्सेटाइल किड। सो ऑप्शन बी आएगा 4 में। तो देखिए अभी चेक करते हैं। ए कनेक्ट होगा 3 से। ए थ्री दोनों में ए3 है। तो देखिए ए और बी में चेक करना है। योर कंप्यूटर कैन परफॉर्म। बी कनेक्ट है 4 से। बी कनेक्ट है 4 से, यहाँ पे 1 से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. When we say the monitor is 1920 into 1084 pixels, 1920 into 1084 is the, तो 1920 into 1084 क्या होगा? नंबर ऑफ कलर्स ऑन द मॉनिटर्स, साइज ऑफ द मॉनिटर, रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर,
पावर कंज्यूम्ड बाय द मॉनिटर। तो ये क्या होगा, अगर हमको ऐसे देगा, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके आगे पिक्सल्स दिखेगा, तो वो क्या होता है मॉनिटर का रिजोल्यूशन। क्या होता है वो, रिजोल्यूशन। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट वाला होता है ये होता है उसका विड्थ, मॉनिटर की इतनी विड्थ है और उसके रिजोल्यूशन की, और दूसरा वाला होता है हाइट। पहला विड्थ होता है, हाइट होता है, और इसके पीछे लिखा होता है पिक्सल्स। ओके, और इसको हम सिंपली 1920 टू 1084 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या है, ये इसका रिजोल्यूशन। और हमेशा ध्यान रखिए फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाली उसकी विड्थ है और सेकंड वाली उसकी हाइट है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। आकाश इज अप्लाइंग इन ए स्कूल फॉर एडमिशन इन क्लास 4. He has hard copy of his class 3 mark sheet. He has to email his class 3 mark sheet to the school. Which of the following component he may need it? देखिए आकाश ने एक स्कूल में क्लास 4 के लिए उसने अप्लाई किया। ओके, उसके पास जो थे क्लास 3 की हार्ड कॉपी थी। हार्ड कॉपी मतलब जो आपको रिजल्ट मिलता है स्कूल से, पेपर में जो लिखा हुआ होता है वो आपकी हार्ड कॉपी होती है। ही हैज़ टू ईमेल, उसे जो था क्लास 3 की मार्कशीट अपने स्कूल में ईमेल करनी थी। तो उसमें से वो क्या हो, देखिए अगर आपके पास कोई भी हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए क्या हमको चाहिए होगा, हम उसे हम देखिए ये स्कैनर है, ये उससे स्कैन करेंगे और उसको हार्ड कॉपी में रख लेंगे, सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे और अपनी मैम को ईमेल कर देंगे। ठीक है, ईमेल कर देंगे। और ये क्या है, ये तो प्रिंटर है, देखिए इससे प्रिंट हो रहा है, तो हमें तो प्रिंट नहीं चाहिए ना, ईमेल जो हम करेंगे तो वो सॉफ्ट कॉपी होगी, तो स्कैनर से आएगी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, देखिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और देखिए नंबर 4 में क्या है, देखिए इंटरनेट है, तो देखिए ऑब्वियसली आपको ईमेल करने के लिए तो इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट होगी ना, तो ये भी रिक्वायर्ड है। और वेबकैम की ज़रूरत नहीं है, आप उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसको सॉफ्ट कॉपी में बनाएंगे और फिर इंटरनेट के थ्रू उसको ईमेल को सेंड कर देंगे। तो 1 और 4 ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज द नेम फॉर द कंप्यूटर, ये इसका नाम है। डैश इज द नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। डैश स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली एज पर आवर नीड। डैश इज यूज फॉर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देखिए सबसे पहले जो आपको आता हो आप वो लिख लो। ठीक है, अभी आपको मान लीजिए ये नहीं आता, दूसरा वाला आपका आता है। डैश इज द नेम ऑफ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो कौन होता है ब्रेन कंप्यूटर का, वो होता है CPU। ठीक है, CPU। और देखिए अब इसका मतलब सेकंड में हमारा CPU आएगा। यहाँ पे CPU MU है, ये नहीं है, इसमें LU है, नहीं है, मैं उल्टा लिखा हुआ, इसमें लिखा है CPU, तो इसका मतलब यही होगा। तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं। देखिए डैश इज द नेम ऑफ PC। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर होता है जिसे हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप या हमारे स्कूल में जो भी कंप्यूटर है, तो उसको हम कहते हैं PC। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर। CPU is known as the brain of the computer. Dash stores information temporary और permanent as per our need. तो स्टोर कौन करता है इन्फॉर्मेशन, मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसे, मेमोरी यूनिट। शॉर्ट में से क्या लिख दिया है, MU। और डैश इज यूज फॉर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन यूज होता है, ALU इज यूज फॉर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ALU की फुल फॉर्म होती है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। मैच द कॉम्पोनेंट गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर फंक्शंस इन कॉलम 2। तो देखिए MU का मतलब अभी मैंने बताया, MU का मतलब क्या है, मेमोरी यूनिट। तो देखिए MU परफॉर्म्स ऑल एरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, कौन करेगा, सारे एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑपरेशंस कौन करता है, ALU। देखिए अब आप इसमें ना उल्टा देखिएगा, स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेरी और परमानेंट एज पर आवर नीड,
कौन हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, टेम्परेरी और परमानेंट? कहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, हमारे बताइए कहाँ होती है? हम अपने दिमाग में स्टोर करते हैं ना, अपनी मेमोरी में। तो इसमें भी मेमोरी में करते हैं और उसको कहते हैं मेमोरी यूनिट। क्या कहते हैं उसको? मेमोरी यूनिट, शॉर्ट में MU। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कंट्रोल्स ऑल द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कौन होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और वो सारे पार्ट्स को कंट्रोल भी करता है। वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेजेस ऑल ऑपरेशन। ट्रैफिक पुलिस की तरह कौन काम करता है और जो सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है, वो करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म होती है CU। तो देखिए ए का 2 ए में 2 यही है, और तो किसी में 2 है ही नहीं। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। Now come to question number 9. Which part of the CPU performs the following type of calculation? देखिए कैलकुलेशन दी है, इज 56 इज ग्रेटर देन 78? नो, इसने ये बता दिया कि नहीं, गलत है। 60 + 40 = 100, इन दोनों का एडिशन 100 होता है, यस। तो देखिए कि कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सॉल्विंग यूनिट। कौन बताएगा? कोई भी कैलकुलेशन वगैरह होती है तो उसको कौन करता है? उसको करता है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको ALU। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? ALU। जितनी भी कैलकुलेशन होंगी मैथ्स की या जो भी होंगी कैलकुलेशन जो भी होंगी वो ALU करेगा, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग. It is an integrated circuit that contains all the function of a central processing unit of a computer. ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कंटेन करता है CPU के सारे फंक्शंस को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल चिप, इसको लॉजिकल चिप भी कहते हैं। इट इज़ लाइक एन इंजन दैट स्टार्ट्स वर्किंग व्हेन यू टर्न योर कंप्यूटर ऑन। ये इंजन की तरह काम करता है, जब आप इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो ये देखिए कौन है, इसमें से कौन है बताइए? ये है CPU, ये है, ओके। देखिए ये जो है माइक्रो प्रोसेसर है या चिप है, ये CPU है, ये तो आपका स्पीकर्स हैं, और ये मॉनिटर है, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई द जम्बल्ड वर्ड्स टू विच कैटेगरी डू दीज अल्फ़ाबेट्स बिलोंग. अल्फ़ाबेट ये जिससे बिलोंग करते हैं, हमें उस कैटेगरी को बताना है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है आपका टैबलेट, TABLET, ये टैबलेट है। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप। और तीसरा है फैबलेट, PHABLET, फैबलेट। देखिए टैबलेट तो आपको पता है क्या होता है, लैपटॉप भी पता है। फैबलेट होता है, आप इसको समझिए एक तरीके का बड़ा स्मार्टफोन। फैबलेट क्या है? बड़ा स्मार्टफोन। तो अब देखिए किस कैटेगरी में आते हैं ये सब कैटेगरी में आते हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। आप इन्हें हाथ में पकड़ सकते हैं। टैबलेट को भी आप अपने बैग में रख के ले जा सकते हैं, लैपटॉप को भी और फैबलेट को भी, ओके। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, आप इसको किसी को भी हैंड में नहीं पकड़ के ले जा सकते, ओके। टैबलेट, लैपटॉप, फैबलेट आर handheld computers, okay. Now come to question number 12. Suppose you have performed the following calculation in the computer. मान लीजिए आपको ये जो कैलकुलेशन दी है कंप्यूटर में परफॉर्म करनी है, ठीक है। 20 + 40 = 60, 2 × 3 = 6, 8 / 4 = 2. In which part of the CPU the output 60, 6 and 2 get stores in the computer? तो उसके किस पार्ट में इनके आंसर जो हैं स्टोर होंगे? बताइए किस में स्टोर होंगे? मैंने आपको बहुत बार बता दिया। कहाँ स्टोर होते हैं आउटपुट्स? कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी यूनिट में। कहाँ स्टोर होते हैं? मेमोरी यूनिट में। और जो ये परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा ALU, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इनके आंसर्स कहाँ स्टोर होंगे? मेमोरी यूनिट में। कहाँ होंगे? मेमोरी यूनिट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।